नमस्कार, आपका स्वागत है और हमारे साथ है स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो आपको बताएंगे कि आप अपने घर में रंगोली कैसे बनाएं, घरौंदा क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाएं घरौंदा। तो ये सारी जानकारियों के लिए हम बात करेंगे स्वामी जी से। तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न्यूज़ 11 भारत को अपना कीमती समय दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि कहा जाता है कि दीपावली में रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है, लेकिन क्यों बनाई जाती है ये रंगोली, कैसी बनानी चाहिए ये रंगोली? किसी के घर पे कोई अतिथि आते हैं तो उस अतिथि के सत्कार के लिए लोग किस प्रकार से घर में तैयारियां करते हैं। हमारे बेडशीट चेंज करो, बर्तन वो निकालो, वो वाली कप होनी, वो चाय के लिए वाली कप होनी चाहिए, पर्दे बदल दो, ऐसा करो, ऐसा करते हैं। ये तो एक भाव अच्छी बात है, अतिथि देवो भव। आज हमारे वो अतिथि आ रही है, माता लक्ष्मी आ रही है, हाँ? गणेश जी की कृपा होने वाली है, भगवान की कृपा होने वाली है। माता लक्ष्मी जब मेरे घर में आ रही है तो उस स्वागत को तो कोई शब्द भी नहीं कहा जा सकता। और मनुष्य की ताकत कितनी। तो एक रंगोली है, हमारे पौराणिक चीज है। उस रंगोली सजाकर हम माता लक्ष्मी के आगमन, उनको हम वेलकम करते हैं। एक तरह से एक मन का भाव, एक अभिव्यक्ति है कि भगवान को कैसे, माता लक्ष्मी को हम किस प्रकार से, हम कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात वो है, कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो रंगोली एक स्वागत के साथ ही साथ समृद्धि का भी प्रतीक है। जी जी। एक समृद्धि कैसे, आप देखते हैं भगवान के पास हमें सब बना के रखते हैं, वेदियां बनती हैं, चौकी में वेदी बनाते हैं और कैसे साज सज्जा की जाती है। और जब भगवान माता लक्ष्मी को आना है तो समृद्धि के दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ उनके स्वागतार्थ भी हम रंगोली बनाते हैं। और वो रंगोली बनाकर देखिए, अब बातें आती है, इसमें कई बातें हैं। यदि आपने एक बात छेड़ दी तो उस रंगोली के पीछे कई तात्पर्य हैं। रंगोली किस चीज की होनी चाहिए, जी, हमें यह भी देखना है जी। उसका रंग कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तब बनती है रंगोली। और तब उस रंगोली को हम समझे कि माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में हम रंगोली बना रहे हैं। उस रंगोली के पीछे भी क्या क्या तथ्य हैं, हम किन रंगों को उपयोग करते हैं, किस चीज से बनाते हैं, ताकि उसमें कुछ एक भाव, एक अर्थ निकल कर आए। जैसा माना जाता है कि पहले चावल से और कुछ चूर्ण से बनाए जाते थे ये रंगोली, और अब मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई है, रंगोली बनाने के तरह तरह के आइटम आ गए हैं। तो किस तरह की रंगोली ज्यादा शुभ होती है और कैसे बनानी चाहिए रंगोली, किस जगह पे बनानी चाहिए रंगोली, घर के किस स्थान है? जैसा आपने बोला कि किस चीज से होनी चाहिए, अभी मैंने पहले बोला कि रंगोली के पीछे मात्र एक आकृति नहीं है। आकृति हो तो कैसी आकृति बने, उसकी रंग की क्या प्रमुखता होनी चाहिए, उसके बाद किस चीज से बननी चाहिए। और आपने पूछा है किस चीज से, जैसे पहले चावल से बनते थे। दो बातें, पहले हमारे पास उतने साधन नहीं थे, जो सीमित साधन थे उसी के अंदर में हमारी माताएं, बहनें, गृहिणी उसी से निकाल कर एक कला भी था, घरेलू, कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। तो एक प्रकार से, लेकिन हमें बीच में देखना पड़ेगा हमारे मूल स्वरूप में परिवर्तन ना आए हमारे धर्म संस्कृति का, लेकिन विज्ञान का भी हम लाभ उठाते हैं। यदि कोई संसाधन हमें मिल रहे हैं तो उसके जो तथ्य, वो अवश्य उसको देश से नहीं बिगड़नी चाहिए। चावल है, आटा है, मैदा है, बेसन है, यानी अलग अलग रंगों के लिए अनाज से पुनः आता हूँ अनाज। अनाज मतलब हमारी समृद्धि का प्रतीक, माता लक्ष्मी का वो एक देन है। भंडार गृह बोलते हैं, भंडार में माता अन्नपूर्णा की फोटो रखते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। यानी हमारे रसोई में जो भोजन बन रहा है माता अन्नपूर्णा का वो प्रसाद है। तो प्रसाद स्वरूप जो भी हमारे अनाज है, समृद्धि के प्रतीक है, उन अनाज के चूर्ण से पहले बनाए जाते थे। चलिए ठीक है, समृद्धि कहें, संसाधन कहें, सुविधा कहें या समय बदल जाए कहें, उसके साथ साथ आज कई प्रकार के बने रेडीमेड पाउडर्स आजकल आते हैं, चूर्ण कई प्रकार के, देखने में अच्छा लगता है, पर हमें उसकी आकृति का ख्याल रखना चाहिए। और सही आपने बताया कि कहाँ बनना चाहिए, ऐसा नहीं रंगोली कहीं भी बना दिया। सबसे पहले तो भगवान के समक्ष। जी, आपने अभी कहा कि आकृति का ध्यान रखना चाहिए, तो किस तरह की आकृति होनी चाहिए? मन भावन हो, आई सूदिंग, जो नेत्र को भी अच्छा लगे, और अच्छा में वही लगता है जो शुभ है जी। तो उसके पीछे शुभता हो, हमारे धर्म का उसमें एक फ्लेवर आनी चाहिए,
माता लक्ष्मी के आगमन का भाव उभरना चाहिए। तो ऐसी आकृति हो, जैसे कभी देखते हैं माता के चरणों का, आजकल स्टिकर भी मिलने लगे जी जी। कि आप देखेंगे कि माता के चरणों का की आकृति है, वो बने। वो देखने से लगे कि हाँ, माता का लक्ष्मी का आगमन है, माता के चरण की आकृति हमने बनाई। अब एक बात और ध्यान रखने की चीज है, माता के चरण गहराई से समझने की बात है। माता की आगमन की बात कर रहे हैं, माता को हम अपने घरों के स्वागत कर रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं, और माँ हमारे यहाँ स्थूल रूप में विराजमान हो, तो माता के चरण आने के छाप कैसे पड़नी चाहिए, ये हमें दृष्टिकोण में रखने की आवश्यकता है। कभी कुछ लोगों को देखा कि माता के चरणों के डायरेक्शन, दिशा क्या है, ये भी देखना है, क्योंकि इस हमारे भाव है। पूजा, मूर्ति पूजा हमारी प्रतीक है, और हमारे मन की अभिव्यक्ति हम क्या चाहते हैं उसी को हम अंकित करते हैं, और तब जब वो पूजा में उतरते हैं मानसिक रूप से, तो भाव हमारे अंदर वो उभर कर आता है। तो ऐसा नहीं कि माता लक्ष्मी को बाहर जाते हुए डायरेक्शन तो उनका फोटो दे दिया, जो चित्र अंकित किए जा रहे हैं माता को आने का है, आने का रास्ते पे अगर हम बना रहे हैं, सीढ़ियों पे बना रहे हैं, तो माता आ रही है, अंदर की तरफ आने की होनी चाहिए डायरेक्शन उनका फोटो, ताकि हम अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो माता का आने की आकृति दिख रही है। किंतु पूजन स्थल में बना रहे हैं तो वहाँ पर साथ है, यानी माता लक्ष्मी खड़ी है या बैठी है, उनका चरण का युगल रूप दोनों चरणों का ऐसे हो। बैठे बैठे तो कोई चलता तो नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये जितने चित्र बनाते हैं उसके पीछे हमारे मन की बात है, सोच की बात है, और वहाँ से हमारी भावना की बात जोड़ती है। जी स्वामी जी, हमारे दर्शक इन सब बातों को इस बार रंगोली बनाते वक्त खास ध्यान रखें कि कैसी होनी चाहिए माँ लक्ष्मी के चरण की आकृति, कैसी होनी चाहिए आपकी रंगोली, जिससे आपको शुभ फल मिले। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दीपावली में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है घरौंदा बनाना, घर की आकृति छोटी छोटी बनाई जाती है। तो ये घरौंदा बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? घरौंदा तो ऐसा है, हम लोग फिर पुनः एक बार त्रेता पे वापस आते हैं। जी जी जरूर। त्रेता युग में भगवान श्री राम हमारे प्रभु जब अयोध्या लौट रहे हैं 14 वर्ष के बाद, यानी हमारे घर पे प्रभु पधार रहे हैं, उसका एक सिंबल घरों एक बनाना घर, जी जी है ना, इस घर को कैसे सजाएं, तो आजकल मॉडल बोलते हैं, तो वो एक प्रारूप है। घरौंदा हमारे घर का एक प्रारूप है, उस प्रारूप को हम सजाते हैं और वो बनाकर बड़ी सुंदर से उसको हम उसकी साज सज्जा भी की जाती है। नहीं जानते घरौंदा कोई बना दिया मिट्टी का कूट वूट देकर बना दिया कंप्लीट नहीं, उसकी साज सज्जा होती है, उस पर हम कुछ ढालावा रखते हैं, उस पर दीपक जलाते हैं, उसमें माता लक्ष्मी की भी फोटो रखते हैं, भगवान श्री राम को भी विराजमान करते हैं, तब वो कंप्लीट घरौंदा होता है। तो घरौंदा बनाने के पीछे मुख्य कारण है हमारे प्रभु आज पधार रहे हैं हमारे यहाँ, उनके लिए घरौंदा, उनके एक स्वागत के लिए करते हैं। और जो घर बोला ना कि मकान और घर में अंतर है, जी जी। एक मकान तो 4 दीवारी मकान बन जाते हैं कहीं भी है ना, एक आवास बन गया, लेकिन एक घर बसाने की बात करते हैं अपने जीवन में, जब वो घर की बात करते हैं तो उसी घर का प्रारूप एक बनाते हैं। घरौंदा एक छोटा सा स्वरूप, उसमें अपनी जो भी परिकल्पनाएं हमारी सुख समृद्धि के, हम उसे से सुसज्जित करते हैं जी। वो कहीं ना कोई समृद्धि का एक कार्यक्रम है। जी जी। स्वामी जी, ऐसे देखा जाता है कि घरौंदा खासकर लड़कियां ही बनाती है, तो लड़कियों के बनाने के पीछे का ये क्या कारण है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लड़कियां हमारे घर की, हम कहते हैं हमारी लक्ष्मी है, हम बेटियों को बोलते हैं तो लक्ष्मी बेटी, हमारी बिटिया लक्ष्मी है, सभी बिटिया लक्ष्मी है, सभी ये बिटिया हमारी आज है, कल किसी और घर जाना है। जी जी। तो ये बच्ची जब हमारे घर जाएगी, लक्ष्मी जब जाएगी, ये लक्ष्मी की प्रतीक है, इसका घर ऐसा बसे कल। जी जी। मानसिक रूप से एक तैयारी, ये कल का संदेश है कि हमारी ये लक्ष्मी बिटिया कल जो जाएंगे अपने घर बसाने, तो घर वो प्रतीक है, ऐसी उसका घर। और अभी आप लोगों को बताया था उसे सुसज्जित भी करते हैं। जी जी। उसमें धान के लावे रहते हैं, दीपक भी प्रज्वलित करते हैं, और सुंदर सुंदर रंगों से उसे उकेर के भरते हैं, रंग से भी भरते हैं। ऐसे रंगीन जीवन भरा हुआ सतरंगी हमारी बच्ची का जीवन भविष्य ऐसे ही हो। लावा मैंने बोला, धान बोला है,
यानी धान लावा जो है वो फूटते ही समृद्धि का प्रतीक है। तो कितना महत्व है हमारे इस देश में एक एक त्योहार का और उससे जुड़े एक एक रिवाज का, जो अपने आप में हर एक चीज के साथ जुड़ा हुआ और हर एक छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से जुड़कर कितनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। एक घरौंदा बनाना, उसे भरना, उसे बेटियों के द्वारा भरा जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो आप भी बनाइए अपने घर पे बहुत सुंदर सुंदर घरौंदा। और एक सवाल मैं आपसे अंतिम ये पूछूंगी कि देखा जाता है कि दीपावली के समय आते ही बाजारों में छोटे छोटे बर्तन मिलने लगते हैं, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन जो रहते हैं वो चार मुख इस प्रकार से। जी जी। राइट। तो जी उस पे मैंने देखा है कि लावा और चीजें मिठाई विठाई डालकर उसे घरौंदे के अंदर डाला जाता है और फिर दूसरे दिन उसकी पूजा की जाती है। इसका क्या महत्व है कि घरौंदे को उस तरीके से सभी चीजों से भरना? अरे ये तो ये बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी देखिए उसे चुकिया बोलते हैं। विशेषकर हमारे झारखंड बिहार में ही एक शब्द है, दूसरे प्रदेश में कुछ और बोलते होंगे, सब समझ रहे हैं सारे देश से, चुकिया बोलते हैं ना। उन चुक्कों के अंदर में मिट्टी के बने हुए रहते हैं। आप देखिए कि वो बाकी दूसरे मिट्टी के ही रहते हैं। एक चलन चला रहा है, वो चार मुख का ये अलग अलग ऐसे सेट बने हैं। उसमें सही बोला आपने, मिठाई भी होते हैं, बतासे होते हैं, कुछ और रंगीन मिठाइयाँ हैं, धान है, लावा है। इससे बेटियाँ घरौंदे में सजाती हैं, पूजा करती हैं। और एक बात और इसके पीछे छिपा हुआ है, मुख्य रूप से ये बेटियां इसका उपयोग फिर पता है क्या होता है, तो अपने भाइयों को देती है। बेटियां ये समृद्ध लेके नहीं चली जाए, बहुत गहरा अर्थ है। हा? जो माता पिता है तो दिल भर जाएगा, हमारी बेटी जा रही है सुख समृद्धि लेकर, उनके लिए मैंने बनाया, वो तो समृद्ध रहे, पर इस घर को खाली सूना छोड़ कर ना चली जाए। तो अपने भाई को देकर सुपुर्द करके तुम्हारा घर भरा पूरा रहे। लक्ष्मी तो लक्ष्मी, बेटी तो लक्ष्मी है, वो तो जा ही रही है, पर अपने भाई को समृद्धि दे के जा रही है। मैं उस कुल में जा रही हूँ जहाँ समृद्धि होगी मेरे जाने से, लेकिन हमारे पिता का घर भी, हमारे भाई का घर अंधेरा सूना न रह जाए। कितनी बड़ी बात है। तो धन्यवाद स्वामी जी, आपने कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। वो छोटी सी रंगोली और वो छोटा सा घरौंदा कितना महत्वपूर्ण है ये दीपावली में, और उसका कितना गहरा अर्थ है आज हमने जाना। और हमारे दर्शक ये जानकर बहुत खुश होंगे। और इस बार दीपावली के दिन जब वो घरौंदा बनाएंगे, जब वो रंगोली बनाएंगे, तो उसे ज़रूर अपने उपयोग में लाएंगे, जरूर उससे इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से बनाएं जिससे उन्हें शुभ फल मिले। और बेटियां घरौंदे को उसी तरीके से सजाएंगे जैसा आपने बताया। तो दीजिए मुझे अनुमति और देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।